हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि है वेदर ऐप। देखो, गर्मी बहुत हो रखी है इस टाइम पे, तो वेदर ऐप क्रिएट करो और बार बार अपना वेदर जो है वो देखते रहो अपने रीजन का। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि जैसे ही हम इस पे सिटी का नाम कोई भी एंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दिल्ली एंटर करता हूँ और दिल्ली के बाद जब मैं इस पे सबमिट करूँ तो देखो मुझे डेटा मिल के आता है। सबसे पहले आइकन मिल के आता है, एक इमेज मिलती है कि वेदर हमारा है कैसा। उसके बाद मेरा टेम्परेचर आता है 40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इस टाइम बहुत गर्मी हो रखी है और ये शाम का टाइम है, 8 बज चुके हैं, फिर भी 40 डिग्री सेल्सियस। एंड हेज, फिर फील्स लाइक, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड वगैरह वो सब हम लोग क्रिएट करेंगे, वो भी एपीआई के थ्रू। हम लोग यहाँ पे एपीआई का यूज करेंगे और डेटा फैच करेंगे, डेटा को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट से हम लोगों के कवर होने वाले हैं। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड पे एंड हम लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वन बाय वन इनका कोड लिखते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे फिर अपने। एंड हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कॉल अप्लाई बाइंड मेथड को समझा था, कैसे इसमें दिस की वैल्यू होती है, कैसे हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, कैसे एक फंक्शन को दूसरे में इन्वोक या प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो जाके लेक्चर देखिए। और यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट 8 जो वेदर ऐप है उसके फोल्डर को क्रिएट करता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट 8 है एंड हम लोग 7 प्रोजेक्ट इस सीरीज में कर चुके हैं। ये हमारा 8th प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारी सीरीज कितनी अच्छी चल रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फॉलो करना है ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हमारा ये प्रोजेक्ट 8 है जिसका नाम है वेदर ऐप। मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट करता हूँ वेदर ऐप, जिसका नाम रखा मैंने एक फोल्डर। और यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले index.html की फ़ाइल लेके आऊँगा। एक एचटीएमएल की फ़ाइल जिसका नाम रखते हैं index.html। ये मेरी ओपन हो गई, ठीक है? एंड सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे style.css। मैं अपनी एक सीएसएस की फ़ाइल भी क्रिएट कर लूँगा। आप लोग नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ स्टाइल रख रहा हूँ सीएसएस की फ़ाइल का नाम एंड इंडेक्स रखा है एचटीएमएल। और script.js मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी। ये तीनों फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली। अब एक-एक करके हम लोग इनमें कोड लिखेंगे और इनको यहाँ से रिमूव करते हैं सबसे पहले। ग्रेट। सबसे पहले आते हैं अपनी index.html वाली फाइल पे। यहाँ क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से बॉयलर प्लेट को क्रिएट करते हैं जो हमारा एमिट एब्रिविएशन होता है उसके थ्रू। और डॉक्यूमेंट में मैं नाम दे दूंगा वेदर ऐप, राइट? क्योंकि हमें वेदर ऐप क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आना है एक्सटेंशन पे और सर्च करना है लाइव सर्वर एंड लाइव प्रीव्यू। दो एक्सटेंशन है, दोनों आप लोगों को इंस्टॉल करना है। ये लाइव सर्वर है, देखो थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। लाइव सर्वर एंड लाइव प्रीव्यू, इन दोनों को इंस्टॉल कीजिए, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ से वीएस कोड पे भी प्रीव्यू देख पाएंगे, लाइव जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ ब्राउजर पे गो लाइव करके हम लोग जा पाएंगे और ब्राउजर पे भी लाइव प्रीव्यू देख पाएंगे। चलो यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा एंड ओके। नाउ पहले समझते हैं स्ट्रक्चर को कि हमारा वेदर ऐप एक्चुअल में कैसा है, दिखता कैसा है। ये हमारा वेदर ऐप है, ठीक है। इसमें क्या है, एक हमारी डिव है या फिर मान सकते हैं एक सेक्शन है, ये स्क्वायर एंड जो भी मानो। उसके बाद एक हेडिंग लगी हुई है। देन हमारा एक इनपुट फील्ड है जिसमें हम इनपुट ले सकते हैं, एक फॉर्म मान लो इसको, एक सबमिट का बटन है। फिर एक इमेज लगी हुई है, राइट? उसके बाद फिर से एक डिव है और जिसमें मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है। फिर हेज जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वेदर का वो लिखा हुआ है। फिर ये 3 डिव्स हैं। तो अब समझ में आया कि क्या-क्या चीज़ें हमें क्रिएट करनी है। तो चलो सबसे पहले तो ये कंटेनर क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कंटेनर क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, एक डिव क्रिएट करूँगा जिसकी क्लास रखूँगा कंटेनर। एंड इस डिव के अंदर मैं सभी डिव्स को रखूँगा या सभी अपनी इमेज, आइकन वगैरह को रखूँगा। सबसे पहले इसमें क्या था, एक H1 था जिसमें लिखा हुआ था वेदर ऐप। एंड इस H1 के नीचे एक फॉर्म था जिसमें था क्या, एक हम इनपुट ले रहे थे, एक हमारी सबमिट का बटन था। तो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म, और इसका एक्शन हैशटैग कर देते हैं क्योंकि हमें कहीं फॉर्म सबमिट नहीं करना है, तो एम्प्टी कर देते हैं इसको। और इस फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट क्रिएट करूँगा जिसका टाइप तो टेक्स्ट होगा, ठीक है। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ और आईडी में मैं रखूँगा सिटी नेम। सिटी नेम क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो इनपुट है इसमें मैं सिटी का ही नाम तो इनपुट में लूँगा। एंड जो इसका प्लेस होल्डर है वो मैं कर दूँगा एंटर योर सिटी नेम। प्लेस होल्डर मतलब जो वहाँ लिखा हुआ आएगा कि तुम्हें क्या करना है, एंटर योर सिटी नेम। अगर मैं इसको लाइव प्रीव्यू के थ्रू ओपन करूँ तो देखो ये मेरा ऐसा दिख रहा है। फिलहाल में वेदर ऐप हेडिंग है एंड मेरा एक इनपुट क्रिएट हो गया जिसमें प्लेस होल्डर लिखा हुआ है एंटर योर सिटी नेम। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, देन कोड लिखते हैं अपना। एंड सेकंड मैं इसमें फिर से एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसका टाइप रखते हैं सबमिट। क्यों, मुझे सबमिट करना है। एंड इसमें मैं वैल्यू में रख देता हूँ गेट वेदर, राइट? इसकी वैल्यू क्या दी मैंने, गेट वेदर दे दी। अब इस फॉर्म के बाहर आते हैं।
क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है वो गेट वेदर आ गया लिख के। अब इस फॉर्म के बाहर एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसकी मैं क्लास रखता हूँ वेदर डेटा। वेदर डेटा में क्या आएगा, मेरी एक इमेज आएगी जो वेदर है जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग इमेज आएगी, ठीक है। एंड सेकंड मेरी एक डिव आएगी जिसमें लिखा होगा वेदर का टेम्परेचर, देन लिखा होगा वेदर का डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास रखता हूँ वेदर डेटा। एंड इस div के अंदर मैं फर्दर 3 divs को क्रिएट करूंगा, राइट। फर्स्ट div जिसकी क्लास जो होगी वो आइकन, क्योंकि इसमें मुझे इमेज रखना है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज लगाता हूँ जिसके सोर्स में मैं ओपन वेदर मैप करके जो वेबसाइट है वहां से इमेज लेके आऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यूआरएल पेस्ट करता हूँ, आपको भी सेम करना है, https:// एंड यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम दूंगा ओपन वेदर मैप डॉट ऑर्ग, यानी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्ग। एंड यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके मैं दूंगा इमेज फॉरवर्ड स्लैश डब्ल्यू एन फॉरवर्ड स्लैश 01d डॉट png, राइट। ये देखो ये मेरी इमेज आ गई, एक सन है जो इमेज लगा हुआ है। इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगाएंगे। अभी मैंने हार्ड कोड वैल्यू दे दी, अभी मैंने इमेज लगा दी, लेकिन बाद में मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जब मैं डेटा फैच करूंगा एपीआई से, ओपन वेदर मैप एपीआई से जब मैं डेटा फैच करूंगा, उसके अकॉर्डिंग इस इमेज को चेंज करूंगा कि जैसा वेदर है उसके अकॉर्डिंग इमेज आ जाए, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। सिंपल। अब क्या करेंगे, इस डिव से बाहर आके मैं क्या करूंगा, एक और डिव क्रिएट करूंगा और जिसकी क्लास रखता हूँ टेम्परेचर, या फिर टेम्प रख देते हैं जहां पे टेम्परेचर लिखा हुआ आएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ 30 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख देता हूँ। और डिग्री का साइन लेने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं अपना और यहाँ पे करते हैं डिग्री सिंबल, राइट। जैसे हम लोग डिग्री सिंबल सर्च करेंगे तो यहाँ से ये डिग्री सिंबल करके वेबसाइट आएगी और इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, आप लोग भी कर लीजिए। एंड देन टैप करके एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ मेरा क्या आ गया, ये टेम्परेचर लिख के आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन था उसको भी क्रिएट करते हैं। तो एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास रखते हैं DESC, दैट इज डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन लेट्स सपोज हेज कर देता हूँ। अभी जो हमने देखा था हेज था, बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी डिव के बाहर एक और डिव क्रिएट करते हैं जहां डिटेल्स वाला सेक्शन था। क्या था, देखो ये वाला सेक्शन था, इनको भी क्रिएट करते हैं। अभी हमारा क्या काम हो गया, ये हो गया, ठीक। हेडिंग भी लगा ली, सबमिट का बटन भी लगा लिया, इमेज भी आ गई मेरी, एंड ये वाली डिव जो टेम्परेचर है वो भी आ गया और मेरा डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब इन तीनों डिव्स को भी क्रिएट करते हैं, इसमें हम डिटेल्स रख देते हैं। तो क्या करते हैं, एक डिटेल्स करके एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास रखते हैं डिटेल्स। एंड इस डिव के अंदर मैं फर्दर 3 डिव्स क्रिएट करता हूँ। एंड इसको क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3। एंड पहली डिव के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, फील्स लाइक एंड कोलन, और यहाँ दे दूंगा 35 डिग्री सेल्सियस। डिग्री का साइन मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करके यहाँ दे कंट्रोल V। नेक्स्ट डिव के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी कितनी है वो भी देख लेंगे हम लोग। लेट्स सपोज यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी है तो मैं कर देता हूँ 45%। इतनी ह्यूमिडिटी है फिलहाल में दिल्ली के अंदर। चलो देखते हैं, नहीं इतनी नहीं है लेकिन तब भी यहाँ काफी ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है भाई। एंड थर्ड डिव के अंदर मैं विंड स्पीड लिखूंगा, ये हो गया मेरा विंड स्पीड। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज विंड चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। अब ये काम जो मेरा है वो HTML का कंप्लीट हो चुका है। जब इसको क्लोज करते हैं तो देखो अच्छे से, ये मेरा जो काम है वो HTML का पूरा हो चुका है। मैंने टाइटल लगा दिया, ठीक है। एंड एक कंटेनर क्लास की मैंने डिव क्रिएट की जिसके अंदर सब रखा, फॉर्म रखा, डिव रखा, एंड वेदर का डेटा, आइकन, टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने CSS की फाइल पे। उससे पहले मैं CSS को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता हूँ लिंक टैग के थ्रू, और रेफरेंस में मैं अपनी styles.css का नाम दे दूंगा, फाइल का नाम style.css जो है। एंड अपनी style.css फाइल पे आते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग यहाँ ब्राउजर ने दे रखी है उसको रिमूव करते हैं। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू मैं M0 यानी मार्जिन 0 दे दूंगा। देखो मार्जिन 0 हो गई, एंड पैडिंग भी 0 दे दूंगा, और जो बॉक्स साइज है वो कर दो बॉर्डर बॉक्स। कभी कभी क्या होता है, कोई एलिमेंट अपने बॉक्स साइज से बाहर निकल जाता है तो वो ना हो, इसलिए बॉर्डर बॉक्स कर दिया। और मैं यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दूंगा, जिसको मैं कर दूं कर्सिव। कर्सिव सही है, देखो एकदम परफेक्ट भी दिख रही है। और क्या करते हैं, बॉडी का कलर चेंज करते हैं। तो मैं बॉडी को टारगेट करता हूँ बॉडी टैग के थ्रू, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप में। आ जाओ नीचे, क्योंकि वेदर क्रिएट कर रहे हैं। गुड, आप लोग कोड यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। एंड अब टारगेट करेंगे इस कंटेनर को, क्योंकि पूरी जो प्रॉपर्टीज हैं, पूरा स्टाइलिंग है वो इस कंटेनर को ही करना है। चलो कंटेनर को टारगेट करते हैं डॉट कंटेनर करके, क्योंकि इसकी क्लास कंटेनर है। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे दिया।
एंड उसके साथ-साथ एक मैक्स विड्थ भी दे देते हैं एंड देन इसको ओपन करते हैं गो लाइव पे। ब्राउज़र पे भी ओपन कर लेते हैं इसको। ये देखो फिलहाल ब्राउज़र में हमारा जो वेदर ऐप है वो ऐसा दिख रहा है। अब इसकी एक विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं देन इसको सेंटर पे लाके सभी स्टाइलिंग करेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देता हूँ इसको अप्रॉक्स 600 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है। फिर इसको हम सेंटर पे भी ले आएँगे और जो टेक्स्ट अलाइन है वो कर दो सेंटर। जो एलिमेंट्स वगैरह इसमें है वो सेंटर पे आ जाओ। सेंटर पे भी आ गए। नेक्स्ट हम इसमें पैडिंग देंगे जिससे कि एलिमेंट जो है वो बॉर्डर से थोड़ा-सा दूर हो जाए। मैं 20 पिक्सल पैडिंग दे दूँगा और इसको बॉक्स शैडो भी दे देते हैं। तो बॉक्स शैडो देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल विड्थ तो 0 यहाँ कर देते हैं या फिर 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल और जो इसका ब्लरनेस है वो कर दो 20 पिक्सल। ठीक है, और जो इसका कलर है वो आरजीबीए होगा। आरजीबीए मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। अल्फा जो होती है वो मेरी ओपेसिटी होती है। तो सभी की वैल्यू मैं 0 दे दूंगा एंड अल्फा की वैल्यू कर दूंगा 0.6। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल में। अब इसको सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे, जो कंटेनर की मार्जिन है वो टॉप और बॉटम से कर दो 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से कर दो ऑटो जिससे कि ये सेंटर पे आ जाएगा। आ गया सेंटर पे एंड इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे खिसका लेते हैं एंड फिर से मार्जिन जो टॉप है वो कर दो 50 या 40 पिक्सल। अब देखो मार्जिन यहाँ भी टॉप अप्लाई हुई थी 20 पिक्सल, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इस मार्जिन के नीचे ये वाली मार्जिन टॉप लिखी तो मार्जिन टॉप ने इस मार्जिन को ओवरराइड किया और 40 पिक्सल की मार्जिन एक्सेप्ट कर ली या फिर इनहेरिट कर ली। अब देखो 40 पिक्सल ये नीचे आ गया और एक काम करते हैं इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं जिससे कि थोड़ा-सा राउंड हो जाए ये कॉर्नर पे देखो। अच्छा दिख रहा है अब ये एंड अब टारगेट करते हैं अपने H1 एंड इनको। ये तो ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब टारगेट करते हैं H1 भी ठीक है तो इनको टारगेट करते हैं फॉर्म को। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे टारगेट करना है हमें फॉर्म। अब फॉर्म को टारगेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर दूँगा एंड जो जस्टिफाई कंटेंट है स्पेस मैं कर दूँगा इवनली जिससे कि ये सेंटर पे आ जाए या फिर इवनली ना करके मैं कर दूँगा बिटवीन जिससे कि कोने में चला जाए। एक जो मेरा ये है वो इस कोने में आ जाए और जो गेट वेदर करके है वो सेकंड कॉर्नर पे चला जाए। जैसे ही मैं बिटवीन करूँगा देखो, यहाँ से ये दोनों कॉर्नर पे चले गए एंड इसको थोड़ा-सा मार्जिन टॉप भी अप्लाई कर देते हैं। मार्जिन टॉप लेट्स सपोज 30 पिक्सल सही रहेगा। देखो मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दी सही है। अब मैं इसको टारगेट करूँगा तो इसको ये जो मेरा वेब फॉर्म है इसको एंड इसके साथ-साथ मैं अलाइन आइटम्स भी इसका सेंटर कर दूँ। अब मैं टारगेट करूँगा इस इनपुट किसको, इस इनपुट को जिसकी आईडी जो है वो सिटी नेम है। तो इसको टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, मैं फॉर्म के इनपुट को टारगेट करूँगा जिसका जो टाइप है जिसका टेक्स्ट, ठीक है? उस फॉर्म के इनपुट को टारगेट करो जिसका टाइप जो टेक्स्ट है, ठीक है? मैंने इसको टारगेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की एंड जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर देता हूँ अप्रॉक्स 18 पिक्सल। जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया तो ये देखो कुछ ऐसा दिखने लगा एंड जो उसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 70% जिससे कि 70% विड्थ ले लेगा। देखो ले ली इसने 70% विड्थ एंड जो उसका बॉर्डर वगैरह आ रहा है ये आउटलाइन एंड बॉर्डर इनको भी नन कर देते हैं। तो जैसे ही मैं बॉर्डर करूँगा नन तो देखो ये बॉर्डर चला गया, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक आउटलाइन आ रही है। इसको भी नन करने के लिए क्या करेंगे, मैं सिंपल आउटलाइन लिखूँगा एंड यहाँ इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दूँगा नन। अब मैं जब इस पे क्लिक करूँगा ये नहीं आएगा लिखा हुआ, ठीक है? अगर मैं इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा-सा ग्रेइश कर दें तो परफेक्ट। अब दिख रहा है देखो व्हाइट यहाँ पे भी ये दिख रहा है एंड इसका क्या करते हैं बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, 5 पिक्सल सही रहेगा। ये देखो अभी मेरा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम टारगेट करेंगे इस बटन को जो मेरा गेट वेदर करके है इसको। तो इसको टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसी को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? एंड जिसका जो टाइप है वो सबमिट है उसे टारगेट करो। जिस इनपुट का टाइप सबमिट है उसे टारगेट करो। तो उसे टारगेट करने के लिए सबसे पहले पैडिंग देते हैं। पैडिंग हम टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट दोनों से देंगे। तो टॉप बॉटम से मैं पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। ये देखो बटन कुछ ऐसी दिख रही है एंड इसका भी बॉर्डर वगैरह हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ बॉर्डर कर दो नन एंड बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर दूंगा, बीजी कलर कर दो इसका, थोड़ा सा आते हैं रेडिश कलर में एंड परफेक्ट ये कलर सही लग रहा है। और जो कलर है इसके टेक्स्ट का वो कर दो वाइट वाइट वाइट, ठीक है वाइट हो गया ये देखो। एंड जो फॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज कर दो इसका जिससे कि ये दिखे। तो फॉन्ट साइज मैं फिर से 18 पिक्सल कर देता हूँ जो एक्चुअल में है। तो 18 पिक्सल फॉन्ट ये सही है एंड मैं बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दूंगा। क्या करते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल इसकी भी कर दो
राइट, तो ये फॉर्म हमारा फिलहाल ऐसा दिख रहा है। जब मैं इस पे कोई सिटी का एंटर करूंगा तो ये डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट होके आएगा। वो कैसे करेंगे हम लोग अभी देखेंगे एपीआई के थ्रू जावा स्क्रिप्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को टारगेट करेंगे, देन धीरे धीरे एक एक एलिमेंट को टारगेट करके इनको स्टाइलिंग करते जाएंगे। इमेज को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, डॉट आइकन जिसकी क्लास थी और उसके अंदर जो इमेज टैग था उसको टारगेट करो। इसकी विड्थ में कर दूंगा 100 पिक्सल, एंड जो हाइट है वो भी कर दो अप्रोक्स 100 पिक्सल, क्योंकि स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक। एंड मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड साइज़ है वो कर दो कंटेन, जिससे कि जब इमेज छोटी-बड़ी हो कभी, लेकिन वो छोटी-बड़ी इस विड्थ और हाइट से ना जाए। बैकग्राउंड साइज़ कंटेन हो गया, एंड बैकग्राउंड जो रिपीट है उसे कर दो नो रिपीट। जैसे इमेज छोटी आ गई तो नो रिपीट, यानी इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, अपने साइज़ में एक्चुअल आ जानी चाहिए। ठीक, इतना काम हो गया। एंड इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है उसे भी कर दो सेंटर सेंटर। ये हमेशा 2 वैल्यूज़ लेता है। तो फर्स्ट मैंने प्रोवाइड की इनिशियल पोजीशन सेंटर, एंड फिर से मैंने सेंटर प्रोवाइड कर दी। अब क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन जो टेम्परेचर है सॉरी इसको टारगेट करेंगे। तो क्या करते हैं, डॉट टेम्प जिसकी क्लास है उसको टारगेट करो, और उसका सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करो 40 पिक्सल, एंड जो इसका फ़ॉन्ट वेट है यानी बोल्डनेस है उसे कर दो 1000, जिससे कि ये बोल्ड हो जाए एकदम से। 1000 मैक्सिमम वैल्यू होती है। एंड इसका जो मार्जिन टॉप है वो कर दो अप्रोक्स 30 पिक्सल, जिससे कि ये इमेज से 30 ना करके 20 कर दो, इमेज से थोड़ा सा दूर हो जाए, देखो। ठीक है, ये इतना काम इसका भी हो गया। अब टारगेट करते हैं इस डिस्क्रिप्शन को। चलो आ जाओ, डिस्क्रिप्शन को भी करते हैं। तो डॉट DESC जिसकी क्लास है उस डिस्क्रिप्शन को टारगेट करो, और इसका फॉन्ट साइज कर दो सबसे पहले इंक्रीज कर दो अप्रोक्स 35 पिक्सल, नहीं ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 25 करते हैं यहाँ से। हाँ, 25 या फिर 30 पिक्सल सही रहेगा। ओके। एंड जो इसका फ़ॉन्ट वेट है, सॉरी फ़ॉन्ट वेट वो कर दो 700, थोड़ा-सा बोल्ड हो जाए। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड इसकी जो मार्जिन टॉप एंड बॉटम है वो भी अप्लाई कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप कर दो, सॉरी नई लाइन से आ जाओ तुम, अप्रॉक्स 20 या फिर 10 पिक्सल। मार्जिन टॉप सही है, एंड जो मार्जिन बॉटम है इसकी वो भी अप्लाई कर दो 20 पिक्सल। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमारा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, एंड जो हमारा टेम्परेचर है वो भी हो गया, एंड इमेज भी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप है तो इसको कम करते हैं। तो मार्जिन टॉप मैंने 10 20 दी थी उसे 10 कर दो, एंड इमेज आइकन और फॉर्म का जो मार्जिन पैडिंग, हाँ बाकी सब ठीक है। अब टारगेट करते हैं इन डिव्स को। ये जो मेरी डिव थी डिटेल्स करके, जिसकी क्लास क्या थी, देखो यहाँ से ये क्लास थी डिटेल, इनको टारगेट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डॉट डिटेल्स करके टारगेट करूंगा, और सबसे पहले इसकी डिस्प्ले जो है वो कर दो फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स से यूज करते हैं इनको। एंड इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है उसे सेंटर कर दो, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर दो, जिससे एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर पे रहे। और जो उसका फ्लेक्स रैप है वो कर दो रैप। रैप से क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे छोटा बड़ा इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रैप होते चले जाएंगे एक के नीचे एक। देखो जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गए। और अब टारगेट करते हैं इन पर्टिकुलर डिव्स को, जो डिटेल्स के अंदर मैंने 3 डिव्स क्रिएट करी थी उनको। तो क्या करते हैं, यहाँ से डॉट डिटेल्स, एंड ये वाला साइन जैसे ही मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा इसके अंदर जितनी भी डिव होंगी वो सब टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको सबसे पहले तो इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा अप्रोक्स 18 पिक्सल, ठीक रहेगा। एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे दूंगा व्हाइट। बैकग्राउंड कलर भी दे दिया इनको, एंड पैडिंग वगैरह भी दे देते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, एंड इन पे मैं बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दूंगा 5 पिक्सल का, जिससे कि ये थोड़े से राउंड हो जाए। अब देखो यहाँ पे, और इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या करेंगे, अभी एक चिपके से हुआ है तो क्या करेंगे, मैं मार्जिन दे दूंगा, इनको मार्जिन दे दूंगा 10 पिक्सल की। अब देखो ये अलग भी हो गए। और जब मैंने फ्लेक्स रैप किया था इसका मतलब यही था कि जैसे ही इनकी साइज जो है वो छोटी बड़ी होगी तो ये रैप होते चले जाएंगे एक के नीचे एक। और मैं इनको मिन हाइट भी एक दे देता हूँ, मिन हाइट अप्रॉक्स 40 पिक्सल। एंड इनका जो टेक्स्ट अलाइन वगैरह है वो भी सेंटर कर दूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड अलाइन आइटम भी कर दो सेंटर इनका, जिससे कि ये सेंटर पे ही रहे। इसका जो फ्लेक्स है वो कर दो 1। अब 1 से क्या मतलब है, देखो जैसे ही मैंने 1 किया, देखो यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो ये अभी तो आ रहे हैं एक अपनी पोजीशन पे या अपनी विड्थ लेके, और जैसे मैं फ्लेक्स 1 करता हूँ तो वैसे ही देखो ये यहाँ पे तो 2 आ गए, और नीचे वाले ने अपनी पूरी विड्थ ले ली जितनी इन दोनों की थी। फ्लेक्स का मतलब यही है कि जैसे ही मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो देखो फ्लेक्स रैप हो रहे हैं, रैप के साथ साथ ये पूरी विड्थ भी ले रहे हैं फ्लेक्स 1 करने पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हमारा HTML और CSS का काम पूरा हो चुका। ब्राउजर पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं।
ये देखो HTML एंड CSS का काम मेरा पूरा हो चुका है। अब हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट का काम। जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, ओपन वेदर मैप करके जो वेबसाइट है उससे एपीआईज़ को एक्सेस करना है और उस एपीआई के थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे, यहाँ ओपन करते हैं ओपन वेदर मैप। ये हमारी वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इसको ओपन करना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे अगर आप लोग साइन इन नहीं हो तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन का, आप लोग साइन इन कर सकते हैं। देन साइन इन करोगे तो वहीं से माई एपीआईज का ऑप्शन आ जाएगा। देखो माई एपीआईज करके ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप लोग पहली बार इसको विजिट करेंगे तो एपीआई नेम रखना है। देन जनरेट करोगे तो यहाँ पे एक ऐसी एपीआई जनरेट होके आ जाएगी। देन आप लोगों को क्या करना है, इसको कॉपी करना है। मेरी पहले से ही जनरेट है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और एक बात है कि जैसे ही आप लोग स्टार्टिंग में एपीआई को यहाँ से क्रिएट करेंगे तो अप्रोक्स 30 टू 40 मिनट्स लगते हैं उसको एक्टिव होने में। वैसे तो एक्टिव हो जाती है लेकिन डेटा फैच करके देने में 30 टू 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो वेट करना, अगर एरर आए फिर इसको ट्राई करना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अपनी इस वाली एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर और क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट करके। कॉन्स्ट एपीआई की करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैं इस एपीआई को स्टोर कर दूंगा। कर दिया मैंने। इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं। ये देखो एपीआई मेरी स्टोर हो गई। इस एपीआई के थ्रू मैं पूरा डेटा एक्सेस करूंगा। उससे पहले मुझे एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में अंदर इन इनपुट्स को, कि मैं जहां पे इसको एंटर कर रहा हूँ सिटी का नेम, बटन पे सबमिट करूं तो क्या होना चाहिए, उसके बाद इन सभी को। तो क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले एक्सेस करते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक वेदर डेटा एलिमेंट। इसमें मैं एक्सेस करूंगा अपने वेदर डेटा डिव को। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्टर में अपनी क्लास का नाम दे दूंगा जो कि है वेदर डेटा। राइट, ये वाली डिव मैंने सिलेक्ट की, कौन सी, ये वाली डिव जिसके अंदर आइकन है, टेम्परेचर है, डिस्क्रिप्शन है एंड डिटेल्स है, ये कर ली। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा अपने इस सिटी नेम को जो मेरा इनपुट है। देन मैं सिलेक्ट करूंगा इस इनपुट जिसका टाइप सबमिट है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करूंगा सिटी नेम करके एक वेरिएबल क्रिएट किया, सिटी नेम एलिमेंट, और उसमें मैं एक्सेस करूंगा अपनी सिटी नेम वाले इनपुट को। तो उसकी आईडी क्या है, मैं सिलेक्टर में अपनी आईडी का नाम दे दूंगा। आप लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं। हैशटैग करके मैं आईडी का नाम दे दूंगा जो कि है सिटी नेम है। शायद देखते हैं यहाँ पे आईडी क्या है, मेरी सिटी नेम ही होनी चाहिए। ओके, सिटी नेम आईडी है तो मैंने इसको एक्सेस कर लिया। सेकंड, मैं इसको भी एक्सेस करूंगा जो मेरा इनपुट टाइप है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म एलिमेंट करके एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं इसको एक्सेस करूंगा। तो करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और सिलेक्टर में मैं अपने टैग का नाम दे दूंगा जो कि है फॉर्म। मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। टैग का नाम है तो ना मैं डॉट लगाऊंगा ना, क्योंकि ये क्लास नहीं है, और ना ही मैं हैशटैग लगाऊंगा क्योंकि ये आईडी भी नहीं है। और उसके बाद मैं इस आइकन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आइकन की भी जरूरत पड़ेगी। इस आइकन को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट आइकन या फिर इमेज आइकन करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट इमेज आइकन, और इसके अंदर मैं आइकन को सिंपली एक्सेस कर लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। और इसमें सिलेक्टर का नाम दे दूंगा मैं अपनी आइकन जो कि है क्लास का नाम। ठीक है, इतना मैंने एक्सेस कर लिया। अब क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, देखो मैं जैसे ही इस पे एंटर करूं अपनी सिटी का नाम, देन जब इस पे क्लिक करूं, क्लिक करने पे क्या होगा, वो जो सिटी का नाम है मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, वो मुझे गेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्म पे एक ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, इवेंट लिसनर सबमिट का। जब हम इस पे सबमिट करें तो वो जो सिटी का नाम है वो मुझे मिलना चाहिए। तो चलो ठीक है, देखते हैं मिल रहा है या फिर नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा फॉर्म एलिमेंट है उस पे एक इवेंट लगाऊंगा और वो इवेंट कौन सा होगा, सबमिट। मैं सबमिट एक इवेंट लगा रहा हूँ और उसके साथ साथ एड इवेंट लिसनर क्या करता है, एक हमेशा कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो चलो कॉल बैक फंक्शन में मैं एरो फंक्शन पास कर दूंगा यहाँ पे। ये मेरा कॉल बैक फंक्शन हो गया। और उसके साथ साथ मैं CSS में एक प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ कि जब मैं इस बटन पे होवर करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। चलो आ जाओ CSS पे, क्या यहाँ पे मैंने बटन लगाई थी, ये जो मेरा टाइप सबमिट है, जब मैं इस पे क्लिक करूँ, कॉपी करते हैं इसी को एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और कोलन लगा के मैं होवर वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ठीक है, और जब मैं इस पे होवर करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड देन पेस्ट, इसका थोड़ा सा डार्कर वर्जन लेके आता हूँ। तो देखो, अब देखो जब मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ही फास्ट हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर दूंगा जो ट्रांजिशन है उसे, जितने भी ट्रांजिशन ऑल या फिर जितने भी ट्रांजिशन लगे हैं उन्हें 0.3 सेकेंड या 0.2 सेकेंड की डिले से लगाओ, वो भी ईज इन फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा तो थोड़ा सा कलर जो है थोड़ी सी डिले के साथ चेंज होगा, बिल्कुल। एंड जो इसका कर्सर है वो कर दो पॉइंटर,
जिससे कि जब मैं इस पे कर्सर लेके जाऊँ वो पॉइंटर में कन्वर्ट होना चाहिए। हो रहा है? चलो ये भी काम मेरा पूरा हो गया। अब मैं script.js फाइल पे आता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही मैं इस सिटी में कोई भी नाम एंटर कर रहा हूँ, वो मुझे गेट करना है। उसके लिए क्या करूँगा, जो सिटी नेम एलिमेंट है, ये वाला जो है, इसकी वैल्यू को गेट करते हैं। जो सिटी नेम एलिमेंट है, उसकी वैल्यू, वैल्यू कौन होगी, जो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अगर मैं इसको कंसोल करूँ, देख तो मैं इसको कंसोल करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा जब मैं डेवटूल पेन ओपन करूँगा और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ दिल्ली, जैसे ही मैंने दिल्ली एंटर किया और जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखो ओके अभी कुछ नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि मैंने script.js की फाइल अपने HTML में इंटीग्रेट नहीं की। तो इसको यहाँ पे ऐड भी करते हैं बॉडी के अंदर। मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट कोलन src एंड सोर्स में मैं अपनी फाइल का नाम script.js दे दूंगा। अब देखते हैं कि जैसे ही मैं डेव टूल पेन ओपन करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा, एंड जब मैं डेली यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड जब मैं इस पे क्लिक करूंगा गेट वेदर बटन पे, तो देखो पहले ही मुझे मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्सोल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिटी नेम एलिमेंट है यहाँ पे, उसकी वैल्यू मैंने कॉन्सोल करा ली। अब यहाँ पे कॉन्सोल ना करके मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, जिससे मैं उसको फर्दर यूज कर पाऊँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंट्रोल+X से कट करते हैं एंड इसको एक काम करते हैं, सेम रहने देते हैं इसको। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, जिससे आपके पास भी नोट रहेंगे, ठीक है, कि हमने क्या किया। तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट सिटी वैल्यू करके। एक वेरिएबल क्रिएट किया सिटी वैल्यू करके, और उसके अंदर मैं स्टोर करा दूंगा सिटी नेम एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको। अब यहाँ पे किया क्या, सिंपल सा है, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर करा दी जो भी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, कंसोल ना करके। और उसके बाद एक फंक्शन कॉल होना चाहिए गेट वेदर डेटा करके। गेट वेदर डेटा करके एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, और इस फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर मैं ये सिटी वैल्यू दूंगा। क्यों? क्योंकि जो एपीआई से मैं डेटा फैच करूंगा वो उस सिटी का होना चाहिए जो सिटी में पास कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो गेट वेदर डेटा करके एक फंक्शन है जो कॉल होना चाहिए जब मैं सिटी एंटर कर दूं और इस पे क्लिक कर दूं, और उस सिटी का डेटा लेके आए जो मैंने सिटी यहाँ पे एंटर किया है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन गेट वेदर करके, गेट वेदर डेटा करके एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और इस फंक्शन के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस एपीआई से डेटा को फैच करना है। डेटा फैच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फैच मेथड का यूज। फैच मेथड से मैं डेटा को फैच करूंगा, और कैसे, अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा बैकटिक्स का। और यूआरएल एक पेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको भी पेस्ट करना है, सिंपल https:// यहाँ पे लगाएंगे api.openweathermap.org। ठीक है, जैसा मैं यूआरएल सेम टू सेम पेस्ट कर रहा हूँ, डिट्टो आपको भी पेस्ट करना है अपने कोड में, अदरवाइज एरर आएंगी, फिर आप लोग कहोगे कि मेरी एरर आ रही है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जैसा मैं यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ, आपको भी सेम पेस्ट करना है, .org.organization.org, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा / एंड डेटा /2.5 /weather एंड क्वेश्चन मार्क q इक्वल टू, और मैं यूज करूंगा अपने टेम्पलेट लिटरल्स का जो कि है ऐसे डॉलर एंड दो करली ब्रेसेस। इनके थ्रू स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा अपनी सिटी का नाम, सिटी वैल्यू, जो मैंने सिटी वैल्यू एक्सेस की थी उसको, एंड ऐप आईडी जो है उसको सेट कर दूंगा एपीआई की के अंदर। उसको सेट कर दूंगा सिंपल एपीआई की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एपीआई की। देखो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी अल्फाबेट्स मैं कैपिटल कर रहा हूँ उनको आपको कैपिटल रखना है, जो स्मॉल कर रहा हूँ वो स्मॉल रखना है। यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो कैपिटल है, बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसा यूआरएल सेम पेस्ट कीजिए, देन कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एम% फिर से साइन लगाऊंगा, और जो यूनिट्स है उसे मैट्रिक कर दो। यूनिट्स की जो मेजरमेंट है उसे मैट्रिक फॉर्म में रखो। ये मेरा एक यूआरएल हो गया, https://api.openweathermap.org एंड /data/2.5, और यहाँ पे स्लैश होगा वेदर क्वेश्चन मार्क q इज इक्वल्स टू जो मेरी सिटी की वैल्यू है, एंड एप आईडी जो एपीआई की से मैं यहाँ से डेटा फैच कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यूनिट्स जो है वो मीट्रिक रखो। एंड यहाँ पे मैं फेच कर रहा हूँ, फेच के साथ साथ मैं क्या करूंगा, इस फेच किए हुए डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर मैं इस फेच वाले डेटा को स्टोर कर लूंगा।
और उसके साथ-साथ देखो यहाँ पे जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, इस बटन का बिहेवियर क्या है? सबमिट करना। क्यों? क्योंकि इवेंट जो है वो सबमिट वाला है। तो उस बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे डेटा कहीं सबमिट नहीं करना है, मुझे सिंपल डेटा फेच करना है, वो भी सिटी के नाम से, और सिटी का नाम मुझे किसी भी फॉर्म या एक्सेल शीट पे सबमिट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट में एक ई पैरामीटर दे दूँगा, ई इवेंट दे दूँगा, क्योंकि ये इवेंट लेता है एक, और इसका बिहेवियर जो है उसे मैं प्रिवेंट कर दूँगा या फिर रोक दूँगा। कैसे रोक दूँगा? देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। इट मीन्स जो मेरा इस इवेंट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर सबमिट है, उसे रोक दो। सबमिट नहीं करना है कहीं भी। उसके बाद एंटर करो सिटी का नाम, एंड मेरा कोड जो है वो रन होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो फंक्शन है उसे मैं नॉर्मल फंक्शन नहीं लगाऊँगा, उसे मैं लगाऊँगा असिंक फंक्शन में। क्यों? देखो यहाँ पे मैं जब मैं डेटा फेच कर रहा हूँ, उसके पहले एक कीवर्ड लगा देते हैं अवेट करके। ये अवेट कीवर्ड करेगा क्या? ये जो प्रॉमिस, यहाँ पे एक प्रॉमिस मिलेगी मुझे। प्रॉमिस का मतलब देखो, जब मैं फर्दर और वीडियोज़ लेके आऊँगा कॉन्सेप्ट पे, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में जाएँगे, तो ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। यहाँ मतलब इतना समझो कि अवेट कीवर्ड सिंपल जब मैं फेच करूँगा डेटा को, इसका काम इतना होगा कि ये डेटा मिलने तक यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है? जब तक डेटा यहाँ से नहीं मिलेगा, ये कोड आगे रन नहीं करेगा, डेटा मिलने तक वेट करेगा, देन ये कोड को फर्दर प्रोसीड करेगा आगे। और जब मैं अवेट लगाता हूँ, तो फंक्शन के आगे मुझे असिंक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है? एक फंक्शन क्रिएट किया असिंक अवेट करके। एंड अवेट का मतलब सिंपल इतना है कि जब तक मैं फेच कर रहा हूँ डेटा को, तब तक यहीं पे कोड को रोके रखो। एक प्रॉमिस मिल रही है, उस प्रॉमिस को वेट कराओ। ठीक है? अवेट का सिंपल मतलब इतना ही है, क्योंकि अगर मैं डेटा फेच कर रहा हूँ, सर्वर डाउन है, तो डेटा फेच करने में टाइम लगेगा। और अगर मैंने यहाँ पे अवेट नहीं कराया इसको, तो क्या होगा, मेरा कोड फर्दर रन होता चले जाएगा एंड मुझे एरर मिलती चली जाएगी। अब मैं नीचे एक और काम करता हूँ कि जब मैं चेक करूंगा क्या ये जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल में ओके है या फिर नहीं है, रिस्पॉन्स का डेटा मुझे एक्चुअल में मिल रहा है सही से या फिर नहीं। अगर सही नहीं मिल रहा है, तो फिर एक एरर थ्रो कराओ। अब एरर थ्रो करने के लिए हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपल एक ट्राई ब्लॉक क्रिएट करूंगा, और उस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। क्यों? क्योंकि कोई एरर नहीं आनी चाहिए। चलो आ जाओ। उस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं कोड लिखूंगा पूरा, और फिर मैं चेक करूंगा। जब मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो मैं चेक करूंगा अगर रिस्पॉन्स मेरा ओके है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, तो फिर एरर एक थ्रो करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन का यूज करेंगे, इफ एल्स का। और यहाँ पे चेक करूंगा जो मेरा रिस्पॉन्स है वो ओके है या फिर नहीं। अब इसके लिए मैं इक्वल इक्वल साइन का भी यूज कर सकता हूँ, या फिर शॉर्टकट से सिंपल नॉट का साइन लगा दूंगा। ये एक्सक्लेमेशन क्या है, नॉट है। अगर रिस्पॉन्स मेरा ओके नहीं है, तो क्या करो, थ्रो करो एक न्यू एरर को। तो थ्रो करते हैं एक न्यू एरर, जिसमें सिंपल लिखा होगा नेटवर्क रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, नेटवर्क रिस्पॉन्स इज नॉट ओके। ठीक है? आप लोग कुछ भी मैसेज दे सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मैसेज दिया नेटवर्क रिस्पॉन्स इज नॉट ओके। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स जो मुझे सही से नहीं मिल रहा है, तो मैं एरर थ्रो करा दूंगा, नेटवर्क रिस्पॉन्स इज नॉट ओके। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है। एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि ट्राई ब्लॉक के साथ साथ कैच भी लिखना होता है। तो चलो यहाँ पे मैं कैच भी लिख देता हूँ, जिससे एरर ना आए। एंड कैच ब्लॉक लिखा, तो हमेशा ये आर्गुमेंट एक पैरामीटर लेता है एरर, और जो पैरामीटर होता है ऑब्जेक्ट, एरर का ऑब्जेक्ट, जो हमेशा कंटेन करता है एक मैसेज और एक एरर का टाइप या फिर एरर का नेम। ठीक है? जब मैंने ट्राई कैच ब्लॉक पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, बहुत अच्छे से समझाया। तो मैं यहाँ पे ई आर आर ऑब्जेक्ट दे दूंगा, जिसका नाम ई आर आर है। आप लोग कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर जो भी कोड मैं लिखूंगा, वो तब लिखूंगा जब यहाँ ट्राई पे एरर आएगी। अगर नहीं आ रही है एरर, तो फिर ट्राई वाला जो ब्लॉक वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा डेटा रिस्पॉन्स में मिला है, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा जेसन में। अब जेसन में क्यों कन्वर्ट करूंगा, देखो एपीआई से डेटा मिल रहा है, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो उसको एक्सेस करना, उसको यूज करना मेरे लिए यूजेबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सिंपल से मुझे जो रिस्पॉन्स में जो डेटा मिल रहा है, उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा जेसन में, एंड इसको स्टोर कर दूंगा मैं एक वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट डेटा करके। समझ में आया मैंने क्या किया? सिंपल एक वेरिएबल बनाया डेटा, और उसमें जो रिस्पॉन्स में मुझे डेटा मिल रहा था, उसको जेसन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे डेटा में एक्चुअल मिल क्या रहा है। देखो, जब मैं कंसोल करता हूँ, ऊपर वाला कंसोल मेरा कमेंट आउट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, एंड जो मेरा वेदर ऐप था, इसको, ये वाला जब रिफ्रेश करते हैं, तो इसको इंस्पेक्ट पे ओपन करते हैं सबसे पहले, एंड कंसोल पे आते हैं। यहाँ पे मैं सिटी का नाम दे देता हूँ दिल्ली। जैसे ही मैं दिल्ली दे रहा हूँ, तो गेट वेदर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या मिल रहा है मेरे को। थोड़ी सी एरर आ रही है, मैं चेक करके आता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे भी मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, तो मैं अवेट लगाता हूँ इस पे भी। एंड अवेट लगाने के साथ साथ मैं क्या करूंगा, ये जो पैरामीटर सिटी वैल्यू है, इसको इस फंक्शन के अंदर भी एज एन आर्ग्यूमेंट में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि सिटी की वैल्यू लेना जरूरी है, तभी मेरे को डेटा मिलेगा।
तो अब देखते हैं, जैसे ही मैं दिल्ली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ या एंटर करता हूँ, गेट वेदर पे क्लिक किया, तो मुझे एक जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को एरर आ रही है तो पहले चेक कीजिए कोड में क्या प्रॉब्लम है, लाइन बाय लाइन बैक कीजिए, बैकवर्ड कीजिए इस वीडियो को, देन समझिए। तो मुझे एक डेटा मिल रहा है, इस डेटा को जब मैं फर्दर ओपन करता हूँ तो देखो मेरे को बेस मिल रहा है, स्टेशंस, क्लाउड्स मिल रहे हैं, क्वाड मिल रहा है एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है, आईडी मिल रही है एंड मेन के अंदर जो मुझे चाहिए फील्स लाइक, ये देखो फील्स लाइक भी मिल रहा है, ह्यूमिडिटी भी मिल रही है एंड टेम्परेचर भी मिल रहा है। ठीक है, एंड नीचे जब ओपन करते हैं तो देखो फर्दर वेदर के अंदर आते हैं, तो वेदर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके अंदर मुझे मेन हेज मिल रहा है, जो डिस्क्रिप्शन है मेरा, ये वाला डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। ह्यूमिडिटी भी मिल गई, विंड स्पीड, विंड के अंदर मुझे विंड स्पीड मिल गई। अब सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ से इस डेटा को एक्सेस करना है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है, बस और कोई काम ही नहीं है। ऑब्जेक्ट है और जेसन मेरा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से डेटा हम लोग बहुत अच्छे से एक्सेस करना जानते हैं, डॉट लगाएंगे और डेटा एक्सेस कर लेंगे। अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर और डेटा को एक्सेस करते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड नीचे मैं एक्सेस करूंगा अपने डेटा को। सबसे पहले मैं टेम्परेचर को एक्सेस करता हूँ, आइकन को भी कर लेंगे अभी। सबसे पहले इस टेम्परेचर को एक्सेस करता हूँ, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर मेरा था कहाँ पहले देखते हैं। जैसे ही मैं दिल्ली देता हूँ, ओके मैं यहाँ पे फिर से इसको कंसोल करूँ एंड दिल्ली पेस्ट किया, गेट वेदर। तो पहले देखते हैं कि मेरा जो टेम्परेचर है वो मुझे मिल का मेन के अंदर टेम्परेचर मुझे मिल रहा है। तो एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, डेटा जो है मेरा, डेटा के अंदर जो मेन है, डॉट मेन करके मैं डेटा के अंदर आया, उसके भी अंदर जो टेम्परेचर है TEMP वो मुझे दे दो। अब देखो टेम्परेचर जो है यहाँ पे, अरे बार बार क्यों जा रहे हो भाई, टेम्परेचर जो है मेन के अंदर वो डेसिमल फॉर्म में भी है, लेकिन मुझे डेसिमल फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे एक राउंड ऑफ में वैल्यू चाहिए टेम्परेचर की। तो मैं क्या करूंगा, इसको राउंड कर दूंगा मैथ के अंदर, जो मेरा मैथ फंक्शन है उसके अंदर। तो क्या करूंगा, डॉट जो मैथ डॉट फ्लोर है उसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। ठीक, और इसको मैं कहाँ कर दूंगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, कॉन्स्ट टेम्परेचर करके एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने इस डेटा को स्टोर कर लिया। बाद में मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा इसको, मैथ डॉट फ्लोर करेगा क्या, इसको राउंड ऑफ कर देगा वैल्यू को एंड डेटा के अंदर मेन के अंदर जो टेम्प है उसको एक्सेस करके टेम्परेचर के अंदर रख दिया। ठीक है, सेकंड में एक्सेस करूंगा डिस्क्रिप्शन को, तो चलो डिस्क्रिप्शन को भी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं डेटा डॉट, और डिस्क्रिप्शन मेरा कहाँ था, वेदर के अंदर डिस्क्रिप्शन था, देखा था आपने, वेदर के अंदर जो मेरा जीरोथ एलिमेंट था, अब एरे था तो इंडेक्सिंग करेंगे, जीरोथ एलिमेंट था उसके अंदर मेरा DESC यानी डिस्क्रिप्शन था। फिर ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन को भी एक्सेस करके रख लिया। सेकंड में क्या करूंगा, यहाँ से तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मैं एक्सेस करूंगा इस आइकन को। अब मेरा आइकन कहाँ है, आइकन भी मेरा वेदर के ही अंदर था, फिर से मैं दिल्ली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आइकन देखते हैं, आइकन भी मेरा वेदर के अंदर है। वेदर ओपन करते हैं एंड जो जीरोथ वाला इंडेक्स है उसको ओपन करते हैं, तो देखो आइकन भी मेरे को मिल रहा है। तो चलो आइकन भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट करके, और जिसकी नाम रखूंगा सिंपल आइकन, और इसके अंदर मैं एक्सेस करूंगा अपने आइकन को, डेटा के अंदर जो वेदर है एंड इसका जो जीरोथ एलिमेंट है उसके अंदर जो आइकन है वो मुझे ला के दे दो। अब ये तीनों चीजें तो मैंने एक्सेस कर ली, उसके बाद मैं फील्स लाइक ह्यूमिडिटी वगैरह भी एक्सेस कर लूंगा, देन उनको भी पेस्ट कर दूंगा। अब इन तीनों को मैं यहाँ पे एक्सचेंज करूंगा इनके साथ, तो इंडेक्स डॉट HTML पे आते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं पहले तो, जो मेरी हार्ड कोड वैल्यू थी उनको। तो इमेज को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट, इमेज मेरी चली गई। ठीक है, और इन डिव्स को दोनों को मैं क्या करता हूँ, कॉपी एंड यहाँ से इनका जो डेटा है वो हटा देता हूँ। चलो तुम भी हट जाओ एंड यहाँ से इसके भी डेटा को हटा दो और इन दोनों को कॉपी कर दो, जिससे आपको लगे कि मैंने किया क्या था, नोट्स के तौर पर रखना चाहिए। ये मेरा चला गया, अब इनको चेंज करना है इसके साथ। चलो सबसे पहले टेम्परेचर एंड देन डिस्क्रिप्शन को चेंज करते हैं हम अपना। तो वेदर एलिमेंट करके जो वेदर डेटा एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैं एक्सेस करूंगा अपने टेम्परेचर को, जिसकी क्लास क्या है टेम्प, तो मैं सिलेक्टर में टेम्प दे दूंगा और उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज करो। टेक्स्ट कंटेंट में क्या करना है, मुझे करना है ये टेम्परेचर वेरिएबल को, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड वेरिएबल को एक्सचेंज करने के लिए या फिर वेरिएबल के डेटा को पास करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स का और उसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये देखो मैंने जो है टेम्परेचर यहाँ पे पास कर दिया। अब मैंने वेदर डेटा एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्यों किया, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया, अगर आप लोग डॉम वाला वीडियो या डॉम वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्यों लिखते हैं। और यहाँ पे मैंने वेदर इसलिए लिखा क्योंकि जो वेदर का टेम्परेचर डिव है उसको मुझे एक्सेस करना है, तो ऊपर जाना ही क्यों डॉक्यूमेंट के अंदर, सिंपल वेदर के अंदर जो टेम्परेचर है उसको एक्सेस कर लो बस।
एंड सेकंड मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर दूँगा। तो जो वेदर एलिमेंट करके मेरी डिव है या डेटा एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड इसमें सिलेक्टर में मैं अपना दे दूंगा डिस्क्रिप्शन जो DESC क्लास है, और इसका भी जो टेक्स्ट कंटेंट है वो चेंज कर दो। और टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे मुझे क्या देना है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इस वाले वेरिएबल को पास करना है। तो इसे कॉपी करते हैं एंड वेरिएबल पास करने के लिए सिंपल डॉलर एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ये मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। अब चेक करते हैं क्या ये मेरा डिस्क्रिप्शन और जो टेम्परेचर है वो मुझे मिल रहा है या फिर नहीं। तो जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ और जो मेरा डेटा कंसोल हो रहा था उसको भी कमेंट आउट करते हैं, रिफ्रेश, एंड देन देखो जब मैं दिल्ली इसको पेस्ट करता हूँ गेट वेदर, अब देखो 37 मिल रहा है मेरे को टेम्परेचर, और अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, इसको चेक करते हैं अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि ये पूरा डिस्क्रिप्शन, वो भी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वेदर डेटा के अंदर DESC ना होकर डिस्क्रिप्शन पूरा नाम था, तो उसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं, देखो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, रिफ्रेश करते हैं एंड दिल्ली जब पेस्ट किया तो देखो एज मिल रहा है दिल्ली में। करंट जो 37 डिग्री सेल्सियस है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर 40 के अराउंड 42 एंड 43 भी पहुंच रहा है। बहुत गर्मी है दिल्ली के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज को भी लेके आएंगे। तो इमेज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने इमेज आइकन में इमेज को स्टोर पहले कर रखा था उसका मुझे इनर HTML चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी इमेज को ही चेंज करना है। तो बैकटिक्स के अंदर मैं दूंगा ये जो इमेज है इसको, तो इमेज का सोर्स जो है इसी को कॉपी करके लाते हैं हम यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दें। राइट, इमेज आ गई, और सोर्स में मैं यहाँ पे जो हार्ड कोड वैल्यू दी थी इमेज की उसको मैं चेंज करूंगा इस आइकन के साथ। जो 01D था उसको मैं चेंज करूंगा आइकन के साथ, और वेरिएबल है तो मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं दे दूंगा आइकन डॉट PNG, और ये सब क्लोज है। तो अब देखते हैं क्या मेरा इमेज लोड हो रही है या फिर नहीं। तो दिल्ली के अंदर आते हैं एंड गेट वेदर, तो देखो एज का मुझे आइकन भी मिल रहा है और 37 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो जो मेरा टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस यहीं से कॉपी करके लाते हैं एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, रिफ्रेश, एंड काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर काफ़ी सारा वर्क है इस प्रोजेक्ट का हम लोग कर चुके हैं। अब बचा क्या, सिर्फ इसको चेंज करना है इन तीनों को, तो वो भी कर लेते हैं। तो मुझे हेज का आइकन भी मिल रहा है 37 डिग्री सेल्सियस एंड मेरा डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है। सेकंड सिटी का देखते हैं, लेट्स सपोज मुझे जयपुर का देखना है, तो जयपुर में क्या हो रहा है इस टाइम वो भी देखते हैं। तो जयपुर में आते हैं एंड गेट वेदर, तो जयपुर में देखो 30 डिग्री सेल्सियस है। जयपुर में तब भी यार थोड़ी सी गर्मी कम है दिल्ली के मुकाबले, जबकि वो राजस्थान में है। तो अब क्या करते हैं, इनको भी चेंज करते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक ना करके सिंपल एक एरे क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उसके अंदर इनको एक्सेस करेंगे। तो यहीं पे जहाँ टेम्परेचर डिस्क्रिप्शन आइकन को मैंने एक्सेस किया था उसी के नीचे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट डिटेल्स करके, और उस एरे के अंदर मैं एक्सेस करूंगा वैल्यूज को। सबसे पहला जो बैकटिक्स में मैं फील्स लाइक को रखूंगा, जो मेरा फील्स लाइक है उसको चेंज करूंगा फील्स लाइक एंड कोलन, पूरा मुझे HTML ऐसा ही रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फील्स लाइक का जो डेटा है 35 डिग्री सेल्सियस, उसको मुझे एक्सेस करना कैसे है, देखो जब मैं इस डेटा को कंसोल कराऊंगा देन इंस्पेक्ट करके आते हैं कंसोल, एंड यहाँ पे मैं डेली पेस्ट करूंगा, देखो डेटा मिल रहा है। और फील्स लाइक मेरा कहाँ है, मेन के अंदर आते हैं, मेन के अंदर फील्स लाइक है। तो क्या करेंगे, डेटा डॉट मेन, और मेन के अंदर भी जो फील्स लाइक है उसको मुझे एक्सेस करना है। तो स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, हाइफन होना, वहां पे हाइफन की जगह होगा अंडरस्कोर, मैं सही करूंगा फील्स लाइक, ठीक है। हाइफन की जगह अंडरस्कोर है तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो डेटा डॉट मेन डॉट फील्स लाइक मिल गया, लेकिन ये वेरिएबल है तो इसको मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट एंड पेस्ट, ये भी मिलेगा। लेकिन फील्स लाइक की वैल्यू आप लोगों ने देखी होगी, देखो फिर से इसको चेंज करते हैं, वो हमारा कैसे में है, डेसिमल फॉर्म में है। तो मैथ डॉट फ्लोर से हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको कट करते हैं एंड यहाँ पे लगाते हैं मैथ ऑब्जेक्ट डॉट फ्लोर, इसकी एक प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा फील्स लाइक एक्सेस हो गया। अब यहाँ से मैं कॉमा लगाता हूँ एंड सेकेंड वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ जो कि है मेरा ह्यूमिडिटी। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ह्यूमिडिटी, और उसके अंदर मुझे ह्यूमिडिटी को एक्सेस करना है। ह्यूमिडिटी मेरा था डेटा डॉट मेन के अंदर डॉट ह्यूमिडिटी, जहां था उसको एक्सेस करके ले आओ। तो ह्यूमिडिटी मेरा था डेटा के अंदर, डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, एंड इसको भी मैं स्ट्रिंग के अंदर रख दूंगा। तो कट करते हैं
मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहा हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले कॉन्सेप्ट समझो, प्रोजेक्ट आप लोग कितने भी बना सकते हो। एक-एक लाइन का मतलब समझो, मैंने बोला था लाइन बाय लाइन मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा, तो वही यहाँ पे चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है एक्चुअल में तो कमेंट करो, उसमें भी आंसर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी मैंने एक्सेस कर लिया और ह्यूमिडिटी मैं परसेंटेज में दूँगा, तो मैंने परसेंटेज साइन लगा दिया बैकटिक्स के अंदर। सेकंड में विंड स्पीड को एक्सेस करूँगा, तो विंड स्पीड मेरा कहाँ है? मैं कॉमा लगा देता हूँ इसके अंदर देखो, वरना एरर आ जाएगी। तो विंड स्पीड को एक्सेस करने के लिए सिंपल विंड स्पीड एंड कोलन लगाएंगे। अब देखो विंड स्पीड मेरा कहाँ है, जैसे मैं दिल्ली यहाँ पे देता हूँ एंड गेट वेदर, मेरा डेटा मिल रहा है जेसन के फॉर्मेट में। विंड स्पीड देखो ये रहा विंड के अंदर एंड स्पीड, तो विंड स्पीड है विंड के अंदर स्पीड, तो डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड जो है उसको एक्सेस करके लाओ, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड भी लगा दूंगा। क्या करूंगा, यहाँ से कट एंड देन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीटर पर सेकंड, जिससे कि जितनी भी वैल्यू है वो चेंज हो जाए मीटर पर सेकंड में, ठीक है? वो लिखा आ जाए। एंड अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज तो क्रिएट कर ली, वैल्यू एक्सेस कर ली, उनको ऐड भी करूंगा। तो ऐड करने के लिए सिंपल इमेज के नीचे आते हैं, जो मेरा वेदर डेटा एलिमेंट करके है, उसमें जो डिटेल्स वाली डिव है, ये वाली डिव, इसको एक्सेस करते हैं। तो चलो, तो डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्टर में मैं अपनी डिटेल्स को दे दूंगा, जो मेरी क्लास का नाम है। अब जैसे मैंने डिटेल्स को एक्सेस कर लिया, तो उसके भी इनर एचटीएमएल को मुझे चेंज करना है। और इनर एचटीएमएल में मैं क्या स्टोर करूंगा, अब मैं यहाँ पे मैप मेथड का यूज करूंगा। बार बार कौन चेंज करेगा? मैप मेथड क्या करता है, बारी बारी से एरे के अंदर जाता है और वैल्यूज को लेके आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल डिटेल्स करूंगा, जो मेरा डिटेल्स एक्सेस किया था उसको डॉट मैप, ठीक। अब ये मैप क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो मैं कॉल बैक फंक्शन में एरो फंक्शन पास कर दूंगा, यहाँ पे देखो एरो फंक्शन दे दिया। और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं एक एक करके इन वैल्यूज को एक्सेस कर लूंगा। मेरी 3 वैल्यूज हैं, यानी फील्स लाइक है, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड है। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, सीधा टेम्पलेट लिटरल्स और जो डिव है उसको क्रिएट करूंगा, और इस डिव के अंदर मैं एक्सेस करूंगा डिटेल को, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, जो मैं दे दे रहा हूँ डिटेल। कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, बस यूज सही करना। नेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी गलती मत करना, अदरवाइज एरर आएगी। तो यहाँ पे मुझे एक्सेस कैसे करना है, इन डिटेल को ही। मैप मेथड क्या करता है, एरे के अंदर जाता है, एक एक करके उनको आइट्रेट करता है और फिर मुझे डिटेल रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैं एक्सेस कर लूंगा आइट्रेट करने के बाद। तो सिंपल मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और यहाँ पे मैं डिटेल पास कर दूंगा, और फिर से मैं अपनी डिव को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब देखो, जब मैंने एरो फंक्शन लगाया, तो एरो फंक्शन से मुझे वैल्यू को रिटर्न भी कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रिटर्न कीवर्ड लगा दूंगा, जो मुझे रिटर्न करेगा वैल्यूज को। और सिंपल मैं यहाँ कर दूंगा ज्वाइन एग्जैक्ट। मेरा ये वाला काम भी हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा, क्योंकि जो हार्ड कोड वैल्यू वो हटनी चाहिए ना। तो इसकी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड इनको रिमूव, उसको कमेंट कर दूंगा, जिससे कि आपके पास नोट्स रहे कि मैंने एक्चुअल में प्रोजेक्ट के टाइम किया क्या था। सभी चीजें नहीं हटानी, अदरवाइज आप लोग जब दोबारा इसको पढ़ोगे या समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये नोट्स अपने पास रखना है। ये मेरी तीनों डिव खाली हो गई, ये देखो डिव खाली हो चुकी है। एंड इसको मैंने चेंज कर दिया इन वैल्यूज के साथ। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। जब मैं कंसोल, ये वाला जो डेटा कंसोल हो रहा था, मैं इसको हटा देता हूँ कि डेटा कंसोल मत करो, अब डेटा मुझे यहीं पे प्रिंट करके दो। तो रिफ्रेश करता हूँ एंड सिटी के अंदर मैं दिल्ली देता हूँ, तो गेट वेदर जैसे ही करता हूँ, देखो मुझे आइकन मिल रहा है, मिल गया। मुझे टेम्परेचर मिल रहा है, मिल गया। एंड डिस्क्रिप्शन वो भी मिल गया। फील्स लाइक 30 या फिर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए यहाँ पे। तो मेरा फील्स लाइक था, वो कहाँ गया? सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को कॉपी करो एंड फील्स लाइक के अंदर दे दो। एंड रिफ्रेश करके मैं जब फिर से दिल्ली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो देखो फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 20% है करंट दिल्ली में, एंड विंड स्पीड 4.1 मीटर पर सेकंड। बहुत स्लो चल रहा है यार। अभी तब भी टेम्परेचर सही है, अदरवाइज कल तो 40 प्लस था इसी टाइम पे। तो दिल्ली की हालत बहुत खराब है टेम्परेचर के मुकाबले, या क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ भी बोलो, इसका एनवायरनमेंट बहुत खराब हो चुका है। तो देखो मेरा बहुत सारा काम हो चुका है। अब बच्चा क्या है, ये एरर वाले ऑब्जेक्ट को हैंडल करना। लेट्स सपोज मैं फैच कर रहा हूँ डेटा और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉब्लम आएगी तो एरर ना शो हो इस वजह से, या फिर मेरा क्रैश ना हो प्रोग्राम, इस वजह से मैं क्या करूंगा, कैच के थ्रू एरर को हैंडल करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल जो मैंने तीनों डेटा पेस्ट किए थे उनको खाली कर दूंगा। जो मेरा वेदर डॉट क्वेरी सिलेक्टेड टेम्परेचर है उसको भी खाली कर दो। तो टेम्परेचर डॉट टेक्स्ट कंटेंट है उसको कॉपी करके लाते हैं मैं यहाँ से, और कैच के अंदर इसको पेस्ट करेंगे, और जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको एम्प्टी कर दो। जब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा, इट मींस एम्प्टी। अगर एरर आ रही है तो एरर कैसे आएगी वो भी मैं अभी क्लियर क्लियर कर दूंगा। इमेज आइकन इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी क्या कर दो, सिंपल एम्प्टी।
एंड जो मेरा डिस्क्रिप्शन है इसको भी लेके आते हैं, कॉपी एंड डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट करो यहाँ से, ओके डब्ल्यू लगा दो वेदर, और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो कर दो एन एरर अकर्ड। अगर कोई एरर आएगी तो ये मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा, समझ में आया? लेट्स सपोज अब हम लोग चेक करते हैं अपना यहाँ पे मेरा वेदर ऐप कैसा काम कर रहा है। तो देखो जैसे मैं दिल्ली देता हूँ, गेट वेदर पे क्लिक किया तो मुझे दिल्ली का वेदर मिल रहा है। अगर मैं और कहीं का वेदर एक्सेस करूँ, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ न्यूयॉर्क का एक्सेस करूँ, इंडिया का बार बार नहीं कर रहे, न्यूयॉर्क का एक्सेस करता हूँ तो देखो अभी क्लियर स्काई, वहां पे तो दिन हो रखा है क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी है जब मैं लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फील्स लाइक 25 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी वहां पे तो 40% ह्यूमिडिटी है। विंड स्पीड 3.6 मीटर पर सेकंड, बहुत स्लो चल रहा है। गर्मी नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से वहां भी काफी गर्मी होगी। अगर मैं सिडनी का देखूं, सिडनी एक सिटी है उसका देखता हूँ तो देखो वहां पे तो 11 डिग्री सेल्सियस एंड ओवरकास्ट क्लाउड्स हैं। आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट में देखो जो आप लोगों ने वेदर ऐप क्रिएट किया है, राइट? और अगर मैं और चेंज करके कोई सा भी सिटी डालूं तो वेदर बिल्कुल आएगा क्योंकि मैं फैच कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, प्लस जो मैं लेटर्स क्रिएट कर रहा हूँ अल्फाबेट, उनका ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, क्वेरीज आपकी सॉल्व की जाएंगी। और ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है फिर। एंड ये लेक्चर्स क्रिएट करने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इनको लाइक्स करो एंड कमेंट तो बिल्कुल करो यार, ना कि कैसा लग रहा है लेक्चर, मुझे भी पता चले आप लोग लेक्चर में एंगेज हो या फिर नहीं हो। एंगेजमेंट नहीं करनी है लेक्चर के साथ, बस एंगेज रहो थोड़ा सा। एंड बिल्कुल लेक्चर को शेयर करते रहो क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सीरीज चल रही है जावास्क्रिप्ट की। आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ, फिर भी आप लोग पता नहीं शेयर नहीं करते हो वीडियोस को एंड लाइक्स नहीं करते हो। तो ये करना पहला आपका कर्तव्य है, तो इसको निभाइए। एंड देन मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।